हे गाइस, कैसे हो भाई? थोड़ी आज ना यार आवाज बैठी हुई है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट कर लेना। आज इस वीडियो के अंदर गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझे लगता है जनवरी 21 एग्जाम में पूछ सकता है, या मई 21 या नवंबर 21 किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। और अभी आज तारीख हुई है 18 जनवरी एंड 21 तारीख को हमारा पेपर है एफआर का। एंड बहुत ही बच्चों की, मतलब मेरे पास अगर कोई बच्चा इंडिया 16 में कोई ना डाउट पूछता है पर्टिकुलर, तो एक क्वेश्चन का पूछता है। वो ये क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन है 6। इस क्वेश्चन में बच्चे को डाउट आता है कि आईसीएआई ने कैसे आंसर किया हुआ, सर हमें समझ नहीं आ रहा। तो गाइस आज इस क्वेश्चन को समझते हैं, बड़े ध्यान से देखना, छोटी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कि अगर आपको एफआर में कोई दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास होगा, तो उस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके एफआर के अंदर अच्छे नंबर आए, अच्छे मार्क्स आए। मेरा सुपर 83 क्वेश्चन बैंक जरूर रेफर करना जैन 21 एग्जामिनेशंस के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है एंड आपके काम वाला ही क्वेश्चन बैंक है, आपके काम ही आएगा दोस्तों वो क्वेश्चन बैंक। एंड मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपकी अच्छी ही हो रही होगी। आपकी जो भी है जैन 21 एग्जाम्स की हमारी जो भी है तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस टाइम पे आके दोस्तों हमको कॉन्फिडेंस लूज आउट नहीं करना यार। अभी जैसी तैयारी हुई है ना वैसे एग्जाम देके आएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज आउट नहीं करेंगे। हमने अगर पढ़ाई की है तो हम पास होके दिखाएंगे। एंड हमारा इंस्टीट्यूट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट, वो हमें जरूर पास करेगा। एंड आईसीआई की भी तारीफ का सल्यूट है बॉस। जैन 21 में एग्जाम हो रहा है, 21 जनवरी को एग्जामिनेशन है। तो पेट सी को कुर्सी कहते नहीं, जब जाते हैं एरोप्लेन के अंदर की कुर्सी की सीटी बांध लो, तो अभी आपकी बारी है एग्जामिनेशन देके जाना है। तो दोस्तों जब तक एग्जाम नहीं दोगे तब तक सीए नहीं बन पाओगे। एग्जामिनेशन से दूर भागना इज नॉट अ सल्यूशन। एग्जाम से दूर भागना कभी ना तो सल्यूशन था ना कभी होगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि सर थोड़ा सा 15-20 दिन बाद और हो जाते, तो दोस्तों ये टाइम ना ऐसा ही है, हमें पता नहीं चलता दोस्तों। ये टाइम का थोड़ा ऐसा ही सीन रहता है, हमें पता नहीं चलता। तो गाइस अब बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन। एन एंटिटी हैज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड अ रिलेटेड डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। आपको पता होगा एज पर इंडिया 16 पीपी के अंदर अगर आपकी कोई भी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी है, हमको इनिशियल मेजरमेंट के अंदर उसको कंसीडर करना कंपलसरी है एज पर इंडिया 16। उसके बाद हमको अगले सालों के लिए हमको इंडिया 37 यूज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, कि अगर कोई भी डीकमिशनिंग की हमारी है, हमको उसको स्टार्टिंग में जब हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, उसके अंदर ऐड करना मैंडेटरी है एज पर इंडिया 16। द न्यूक्लियर पावर प्लांट started operation on 1st April 2011. The plant has an useful life 40 years. गाइज यहां पे लिखते हैं फटाफट, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, यहां लिखते हैं फटाफट, लिखते हैं कि क्या है, परचेज कब किया, 141। यूजफुल लाइफ कितनी है दोस्तों? दोस्तों यूजफुल लाइफ कितनी है? 40 ईयर्स की। ठीक है सर, इससे गाइस छोटा नहीं हो सकता यार, फोन ऐसे ही रहेगा ये। चलो कोई बात नहीं। यूजफुल लाइफ कितनी है? 40 साल की। इट इनिशियल कॉस्ट वाज 120। कितनी कॉस्ट है? 1,20,000। दिस इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑफ 10,000। इंक्लूडेड इस 1,20,000 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब जो कॉस्ट ऑफ परचेज है वो है 1,10,000 कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस 10,000 है हमारी डीकमिशनिंग की लाइबिलिटी की कॉस्ट। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है, वो 10,000 हो जाएगी। और ये क्या लिखा हुआ है? विच रिप्रेजेंट 400 इन एस्टिमेटेड कैश फ्लो पेबल इन 40 ईयर डिस्काउंटेड एट अ रेट एडजस्टेड रिस्क ऑफ 5%। गाइज हम जब इस प्लांट को 40 साल के बाद उठाएंगे, रिस्टोर करेंगे, तो 40 साल के बाद हमको एस्टीमेट है, 40 साल के बाद हमको एस्टीमेट है कि हमारी 70,400 कॉस्ट आएगी। कब की बात है? 40 साल की बात की। अब 40 साल बाद आपको इतना पैसा पे करना है, तो आज कितना पे करना पड़ेगा? आज कैसे पे करना पड़ेगा? तो हमारे पास फैक्टर दिया हुआ है 5% का। हमने किया क्या? 5% ये लगा के 40 साल से आज की वैल्यू पे आ गई, जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो दिस इज अवर पीवी, दिस इज अवर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट आज की। ओके ठीक है सर। द एंटिटी फाइनेंशियल ईयर एंड 31 मार्च अज्यूम डाटा
मार्क, ठीक है, एंटिटी का 31 मार्च को खत्म हो गया दोस्तों, 31 मार्च को। अभी ये किसकी बात कर रहा है, अज्यूम दैट एन मार्केट बेस डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन ऑफ 1,15,000 इज ऑब्टेन्ड एट 31 मार्च 2004। अभी तो दोस्तों बात सुनो, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। ओके, टोटल कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। इसके अंदर डीकमिशनिंग की भी कॉस्ट इंक्लूड है दोस्तों, आपको पता होगा। ओके दोस्तों, चलिए 1,20,000 कॉस्ट है, लाइफ कितनी है, 40 साल की। परचेज कब करी थी, 1 अप्रैल 2011 को। अब इसने क्या बोला है, assume that a market base discounted cash flow valuation of 1,15,000 is obtained at 31 मार्च 2004। मतलब 2004 के अंदर हमने उसको रिवैल्यू कर दिया। कब किया, 31 मार्च 2004। ये कौन सा, 1 अप्रैल 2011। अब कब किया, 31 मार्च 2014, 4 जो लगा लो, 2014 31 मार्च को किया। मतलब 3 साल का प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हमारी कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, कैरिंग अमाउंट क्या आएगी, कब की, 31 मार्च 2014 की। कैरिंग अमाउंट क्या आएगी 31 मार्च 2014 की। सर ऑब्वियस ही बात है, 1,20,000 कॉस्ट आई है, 1,20,000 कॉस्ट आई है। और दोस्तों इसकी लाइफ कितनी है, 40 सालों की लाइफ है। इसकी लाइफ कितनी है, 40 सालों की लाइफ है। और 31 मार्च 2014 तक, 31 मार्च 2014 तक 3 साल जो ये न्यूक्लियर प्लांट है ये यूज हो चुका है। तो अब इसकी लाइफ कितनी बच गई, 37 बच गई, 37 बच गई। तो ये देखो ये आ गई दोस्तों, कैलकुलेटर निकालो दोस्तों, निकालो ना, 1,20,000 डिवाइड बाय 40 इंटू 37, ये आ चुकी है दोस्तों ₹111,000, ₹111,000। ये इसकी है कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2014। सर ये तो कैरिंग अमाउंट की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डेप्रीशिएशन चार्ज की। डेप्रीशिएशन चार्ज फॉर 3 ईयर, 3 साल का कितना चार्ज आया इसके अंदर। देखो दोस्तों 1,20,000 डिवाइड बाय 40, इससे क्या आएगी, 1 साल का आएगा चार्ज, इससे क्या होगा 1 साल का चार्ज हमारा आ जाएगा। तो 1 ईयर का चार्ज कितना आ रहा है दोस्तों, 1,20,000 डिवाइड बाय 40, ये दोस्तों आ रहा है 3,000 रुपीज का पर ईयर का चार्ज। ये आ रहा है 3,000 रुपीज का पर ईयर का चार्ज। ओके दोस्तों, 3,000 रुपए का 1 साल का चार्ज है। तो दोस्तों अब एक बात बताओ, चार्ज फॉर 3 ईयर्स, 3 साल का कितना चार्ज होगा डेप्रीशिएशन का, वो होगा सर 9,000 रुपीज। क्योंकि 1 साल का 3,000 है तो सेकेंड ईयर भी सेम आएगा, थर्ड ईयर भी सेम आएगा, क्योंकि कुछ भी सेम चेंज नहीं हुआ। वी आर अज्यूमिंग दैट हमने उसको स्ट्रेट लाइन से डेप्रीशिएशन एस्टिमेट हुआ है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों एक चीज याद करो, हमारी डीकमिशनिंग कितनी थी, हमारी डीकमिशनिंग कॉस्ट कितनी थी, हमारी डीकमिशनिंग कॉस्ट कितनी थी, डीकमिशनिंग कॉस्ट कौन सा, इनिशियल मेजरमेंट कितना था, 10,000 रुपीज। जब स्टार्टिंग में दोस्तों इसको ऐड किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी दोस्तों, बताओ बताओ दोस्तों, फटाफट सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों आपसे। जब हमने स्टार्टिंग में ऐड किया होगा तो एंट्री क्या पास की होगी दोस्तों, एंट्री पास की होगी हमने 100% असेट, जो कि आपका है न्यूक्लियर प्लांट, डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लाइबिलिटी 10,000। इंडिया 16 तो यहां पे बोल के चुप हो गया। इंडिया 16 बोलता भाई इसको ऐड कर दो, खत्म करो। अब इसके बाद क्या बोलता है वो, इसके बाद क्या बोलता है, जो ये प्रोविजन है ना दोस्तों, जो ये हमारा है प्रोविजन, ये एज पर इंडियस 37 डील होगा, एज पर इंडियस 37 इसको डील किया जाएगा। अब इसका रेट ऑफ जो है डिस्काउंट कितना है, 5%। रेट ऑफ क्या डिस्काउंट है, 5%। तो दोस्तों अब हमारा क्या आएगी, फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, फाइनेंस कॉस्ट फॉर 3 ईयर ऑन डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। अब हमारी फाइनेंस कॉस्ट आएगी 3 साल की, अब हमारी फाइनेंस कॉस्ट आएगी 3 साल की। या लिखो फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट फॉर 3 ईयर ऑफ डीकमिशनिंग लाइबिलिटी। फाइनेंस कॉस्ट भी तो आएगी दोस्त, की नहीं आएगी, आएगी सर, बिल्कुल आएगी सर। और उसकी एंट्री क्या पास होएगी, फर्स्ट ईयर की। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, कब की, 31 मार्च 2012 की। क्या एंट्री पास होएगी, P&L अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी, वो हमारा इंक्रीज होता रहेगा 3-3 साल बाद और ये कंपाउंड होगा हमेशा। तो दोस्तों कैसे आएगी फर्स्ट ईयर की 10,000 हमारी है इनिशियल इंटू 5%, ये आ गई फर्स्ट ईयर की फाइनेंस कॉस्ट, फर्स्ट ईयर की फाइनेंस कॉस्ट। तो निकाल लो 10,000 इंटू 5%, ये आ गई 500 रुपीज फर्स्ट ईयर की, 500 रुपीज। सेकेंड ईयर की क्या आएगी दोस्तों? दोस्तों सेकेंड ईयर की कैसे निकालोगे? 10,000 प्लस 500 रुपए तो पहले आ चुकी थी, 500 रुपए आ चुकी थी तो हमारी जो ये लाइबिलिटी थी 31 मार्च 2002 को क्या अमाउंट शो कर रही होगी? 10,500। अब बात आती है 31 मार्च 2013 की, तो 10,500 इंटू 5% मतलब कंपाउंडिंग का फाइनेंस कॉस्ट। तो निकलो 10,500 इंटू 5%, ये आ गई दोस्तों 525। अगर हम थर्ड ईयर की निकालने बैठेंगे, अब हम निकाल रहे हैं थर्ड ईयर की फाइनेंस कॉस्ट, थर्ड ईयर की निकाल रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट, तो कैसे निकलेगी दोस्तों? 10,000 प्लस 500 फर्स्ट ईयर की प्लस 525 सेकेंड ईयर की इंटू 5%। ओके दोस्तों, क्योंकि हमारी इससे क्या है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। 10,000 प्लस 500 प्लस 525 इंटू 5%। दोस्तों ये आ चुकी है 551, ये आ चुकी है 551। इनका टोटल करो 500 प्लस 525 प्लस 551, ये आ चुकी है ये आ चुकी है दोस्तों 1576। दिस इज डीकमीशनिंग कॉस्ट फॉर द 3 इयर्स। ये क्या है? डीकमीशनिंग कॉस्ट है 3 साल की। दोस्तों आईसीआई ने क्या है, आईसीआई ने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, आईसीआई ने इसको राउंडिंग ऑफ कर दिया, लेकिन आपकी इच्छा है कि आप उसको राउंडिंग ऑफ करोगे या नहीं करोगे, ये आपकी इच्छा है कि आपको इसको राउंडिंग ऑफ करना है नहीं करना। दोस्तों आईसीआई ने राउंडिंग ऑफ किया हुआ है तो हम भी क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं। बाकी अगर आप राउंडिंग ऑफ नहीं करोगे तब भी आंसर कोई गलत नहीं कर सकता, आपका आंसर आपका कोई भी गलत नहीं कर सकता। लेकिन फॉर द सेक ऑफ, कई बार बच्चों को होता है ना कि सर हमें आंसर मैच चाहिए, हमें तो ये आंसर चाहिए, तो उसके लिए भाई हम इसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं टिल 1600। हम मानते हैं कि भाई उसकी 3 साल की आ रही है 1600 रुपए। ओके, हमने 24 रुपीज का राउंडिंग ऑफ कर दिया। राउंडिंग ऑफ करना ऑप्शनल है, कर सकते हो नहीं भी कर सकते, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर मैं बोलूंगा राउंडिंग ऑफ मत करना, मैं बोलूंगा राउंडिंग ऑफ बिल्कुल मत करना। ओके दोस्तों, ठीक है सर, समझ आया दोस्तों? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखो सर हुआ क्या, 3 साल कंप्लीट हो गए, तो एक्सपेंडिचर क्या आया 3 साल का? एक्सपेंडिचर 3 साल का एक तो आया डेप्रिसिएशन का चार्ज, कितना? 9,000, बहुत सिंपल है, 9,000 रुपीज देगा ही। फाइनेंस कॉस्ट कितनी? 1,600 रुपए। टोटल करो दोस्तों इनका, 9,000 प्लस 1,600, ये आ गई दोस्तों 10,600। 10,600 ये आपका 3 साल का कम्युलेटिव लॉस है आपको, कि हमको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा प्रॉफिट वगैरह, तो लिखेंगे रिटेन्ड अर्निंग का लॉस 10,600, रिटेन्ड अर्निंग का लॉस 10,600। अब हम पहुंच चुके हैं 31 मार्च को। अब हम पहुंच चुके हैं कब? अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं 31 मार्च को 2014 को। क्या बोलता है भाई? और इस दिन की कैरिंग अमाउंट हम ऊपर आ चुके हैं निकाल के, कितनी? 111,000। कैसे? 1,20,000 थी 40 साल की, तो आज 37 ईयर के बाद कितनी होगी? लाइफ पड़ी है 1 हो जाएगी। ओके एंड ठीक है दोस्तों, डन हो गए। ओके 111 क्या बोलता है कि वैल्यू कितनी थी? 1,15,000। वैल्यू कितनी थी? अज्यूम डेटा मार्केट बेस डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन इज 1,15,000। दिस वैल्यूएशन इज आफ्टर डिडक्शन ऑफ एन अलाउंस ऑफ 11,600 फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट विच रिप्रेजेंट नो चेंज इन द ओरिजिनल एस्टिमेट। नो चेंज इन द ओरिजिनल एस्टिमेट आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑफ 3 ईयर डिस्काउंट। 3 ईयर ऑफ डिस्काउंट। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, हमने 11,600 ही निकाली थी, हमने 11,600 निकाली थी। कैसे 11,600 निकाली थी? क्योंकि 10,000 रुपीज तो इसका इनिशियल एस्टिमेट था, प्लस 1,600 रुपए इसके 3 साल के 5% के फाइनेंस चार्ज हो गए थे। वो क्या बोलता कि जो ये मार्केट वैल्यूएशन है ये इसको डिडक्ट करने के बाद है, लेकिन दोस्तों हमारी जो ये कैरिंग अमाउंट है इसके अंदर हमने डीकमीशनिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया था। तो यहाँ पे अगर कोई चीज रिवैल्यू होती है तो उसके अंदर भी डीकमीशनिंग कॉस्ट शामिल की जाएगी, उसके अंदर भी डीकमीशनिंग कॉस्ट शामिल की जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आएगी रिवाइज्ड अमाउंट, ये आएगी
रिवैल्यूएड अमाउंट एट 31 मार्च 2014 कितनी आएगी? क्या बोलता? 115, 1,15,000। ये तो है विदाउट डीकमिशनिंग प्लस 11,600 का डीकमिशनिंग। तभी गाइस मैंने बोला कि 24 रुपीज का राउंडिंग ऑफ कर दो, नहीं तो क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं करता फिर आपका। ओके, और हमने ये समझा कि वो 10,000 से 11,600 कैसे होगी, क्योंकि 3 साल का फाइनेंस कॉस्ट एज पर इंडिया 37 एक्सपेंडिचर बुक हो ही जा रहा था उसका। 1,15,000 प्लस 11,600, ये दोस्तों आ चुकी है 1,26,600। ओ भाई 1,26,600 वैल्यू आनी चाहिए, और यहां पे कितनी है? 1,11। तो दिस इज इक्वल टू रिवैल्यूएशन गेन। ये रिवैल्यूएशन गेन हो गया दोस्तों। 1,11,000 की कैरिंग अमाउंट है एंड हमने उसको रिवैल्यू कर दिया उसकी वैल्यू इतने से, तो कितना आएगा गेन आएगा? ये आएगा 16,660 माइनस 111,000, ये आएगा 15,600 रुपया, ये आएगा 15,600। ओके दोस्तों, ये आएगा 15,600 रिवैल्यूएशन गेन ऑन 31 मार्च। रिवैल्यूएशन गेन ऑन 31 मार्च को आ जाएगा 15,600 दोस्तों। अब हमारी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या आ गई? अभी हम आए ना निकाल के, रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या आई दोस्तों? रिवाइज कैरिंग अमाउंट कब की? 31 मार्च 2014 की कितनी आई है? 1,26,000, 1,26,000। ओके ठीक है सर। अब आएगा डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2014-15। क्या डेप्रिसिएशन आएगा? क्योंकि लाइफ कितनी है इसकी, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? 37 ईयर्स की। तो देखो, करो, निकालो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा इसका। 1,26,600 डिवाइड बाय 37, ये आ जाएगा 1 साल का डेप्रिसिएशन। 1,26,600 डिवाइड बाय 37, ये आ जाएगा दोस्तों, अप्रोक्सीमेटली किया मैंने 3,420 का। दिस इज डेप्रिसिएशन चार्जेस। और ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डेप्रिसिएशन 14-15 का, 14-15 का। अब आती है कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2015। कितनी आई दोस्तों? कितनी थी वैल्यू हमारी? हमारी वैल्यू थी 1,26,600 माइनस कर दिया उस साल का डेप्रिसिएशन, 1,26,600 माइनस 3,420। ये कहां जाएगा? 3,420 प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। ये आ जाएगी 1,23,180 दोस्तों, ये आ जाएगी 1,23,180। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब आता है 31 मार्च 2015। हमारी 31 मार्च 2015 को वैल्यू आ रही है 1,23,180। ओके, the entity estimate that as a result of technological advances, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, the present value of decommissioning liability has decreased by 5,000। ओके, डिक्रीज बाय 5,000। ये कब पता लगता है? 31 मार्च को। ये कब पता लगता है? 31 मार्च को। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। डीकमिशनिंग कॉस्ट कितनी थी? कब की? 31 मार्च 14 की। कितनी थी? 11,600, क्योंकि उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। प्लस 5% फाइनेंस कॉस्ट भी तो आएगी। लिखो कितनी? 11,600 इंटू 5%। गाइस ये 580 आ रही है। हम फिर से अप्रोक्सीमेट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो एब्सोल्यूट में, लेकिन बच्चे बोलते हैं सर आंसर मैच चाहिए, आंसर मैच चाहिए। तो दोस्तों क्या करूं मैं इंसान हूं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों 5% वैसे बन रही है 580, लेकिन हम लेके चल रहे हैं 600 रुपीज। ओके, 5%। ये कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कहां जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एज अ लॉस। तो हमारा टोटल प्रॉफिट लॉस में कितना अमाउंट गया? बाद में समझा दी जाएगा। तो इसकी डीकमिशनिंग कॉस्ट की वैल्यू कितनी आ रही है? ऑन 31 मार्च 2015 को आ रही है ये 12,200। कैसे? 11,600 पहले थी, प्लस 5% का फाइनेंस कॉस्ट, आ गई 12,200। अब ये क्या बोलता कि आपकी डीकमिशनिंग की कॉस्ट 5,000 रुपए कम हो गई, 5,000 रुपए कम हो गई। तो एज पर इंडिया 16 क्या बोलता है? अगर आपका मॉडल अगर रिवैल्यूएशन है, क्योंकि हमने पिछले साल क्या किया? रिवैल्यूएशन कर दिया। अगर हमारा मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो उसका जो भी गेन या लॉस होगा किसका? डीकमिशनिंग का, वो भी आपको रिवैल्यूएशन से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब यहां पे क्या हुआ? वैल्यू कम हो गई 5,000 रुपए, माइनस 5,000 रुपए।
लाइबिलिटी कम हो गई 5,000 रुपए, लाइबिलिटी कम हो गई 5,000 रुपए। अगर लाइबिलिटी कम हो गई 5,000 रुपए तो क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपीज का। तो 5,000 रुपए कहां पे जाएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में जाएंगे, और हमारी उससे क्या होगा, हमारी क्या निकलेगी, रिवाइज निकल जाएगी, रिवाइज्ड अमाउंट ऑफ डीकमीशनिंग लाइबिलिटी कितनी, 12,200 माइनस 5,000, ये आ जाएगी कितनी, करो कैलसी, 12,200 माइनस 5,000 दोस्तों, ये आ जाएगी 7,200 रुपए। अब हमारा 7,200 आ गई, 7,200 आ गई। अब देखो, अब हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ कितना, कितना बचा, 15,600 का तो पिछले साल का गेन था, 15,600 का तो पिछले साल का गेन था, प्लस 5,000 रुपए, प्लस 5,000 रुपए तो अभी इसका गेन हो गया। तो 15,600 प्लस 5,000, इसका बैलेंस बच गया 20,600। ओके। अब पी एंड एल में कितना बैलेंस बचा, पी एंड एल में 9,000 तो 3 साल का डेप्रीशिएशन, प्लस यहां पे लॉस आएगा ना, लॉस, प्लस 1,600 रुपए 3 सालों की फाइनेंस कॉस्ट, 600 रुपए इस साल की फाइनेंस कॉस्ट, प्लस 3,420 रुपए इस साल का रिवाइज्ड डेप्रीशिएशन 4th ईयर का। तो कितना बचा, कितना आया टोटल 4 सालों का खर्चा, 9,000 किसका, 3 साल का क्या डेप्रीशिएशन चार्ज, 1,600 क्या 3 साल की फाइनेंस कॉस्ट 5% के हिसाब से, 600 रुपया इस साल की 5% के हिसाब से फाइनेंस कॉस्ट, 3,420 इस साल का 4th ईयर का रिवाइज डेप्रीशिएशन चार्ज। करो 9,000 प्लस 1,600 प्लस 600 प्लस 3,420, बड़ा सिंपल है, ये आ गया 14,620 रिटेन्ड अर्निंग का लॉस 4th ईयर का, और हमारा 20,600 आ गया किसका, रिवैल्यूएशन का। ओके दोस्तों, हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 7,200 हमारी क्या थी, कैरिंग अमाउंट थी, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट थी, और 1,23,800 किसकी अमाउंट थी, हमारी असेट साइड की, हमारी असेट की वैल्यूएशन की अमाउंट थी 1,23,180। अब देखो दोस्त, द एंटिटी डिसाइड अ फुल वैल्यूएशन, एंटिटी फिर बोलती है हम असेट की दोबारा से रिवैल्यूएशन करेंगे, हम असेट की दोबारा से वैल्यू चेक करेंगे कब, 31 मार्च 2015 को, इन ऑर्डर टू इंश्योर द कैरिंग अमाउंट, चेक करने के लिए कहीं कैरिंग अमाउंट ज्यादा तो नहीं हो चुकी है। द असेट इज नाउ वैल्यूड एट 1,07,000, असेट वैल्यू कर रहा है 1,07,000 रुपए का, विच इज नेट ऑफ अलाउंस, विच इज नेट ऑफ अलाउंस फॉर द रिड्यूस्ड डीकमीशनिंग लायबिलिटी, मतलब 1,07,000 रुपए के अंदर आपका डीकमीशनिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, डीकमीशनिंग कॉस्ट इंक्लूड नहीं है। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, ये तो बहुत सिंपल है। रिवाइज्ड, फिर से रिवाइज्ड, बहुत आसान है दोस्तों, क्या दिक्कत है, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है, कब, 31 मार्च 15 को, कितनी है, 1,07,000 प्लस डीकमीशनिंग कॉस्ट, क्योंकि एस्टिमेट सेम है, हमने अभी निकाल ली डीकमीशनिंग कॉस्ट की रिवाइज वैल्यू, क्योंकि 5,000 रुपए वो थोड़ी हो चुकी थी, आ गई 7,200, प्लस करो 7,200 रुपए, प्लस करो 7,200 रुपए, इसके अंदर दोस्तों कितनी आई, 1,07,000 माइनस 7,200, 1,07,000 प्लस 7,200 रुपये आई दोस्तों 114200, 114200 माइनस करो दोस्तों, माइनस कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2015 बिफोर रिवैल्यूएशन, कितनी थी दोस्तों, हम जो कैलकुलेट करके आए थे ना दोस्तों, बड़े सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, हम जो कैलकुलेट करके आए थे वो थी 1,23,180, कितनी थी, 1,23,180, 1,23,180 गाइज, असेट की वैल्यू थी 1,23,180, लेकिन रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू कम हो गई, रिवैल्यूएशन के बाद वैल्यू कम हो गई, तो मतलब लॉस हो गया, दिस इज योर लॉस, दिस इज योर रिवैल्यूएशन लॉस, क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूएशन के अंदर ऑलरेडी पैसा पड़ा है। तो लॉस हुआ कितने का दोस्तों, 114200 माइनस 1,23,180, 114200 माइनस 1,23,180 लॉस हो गया दोस्तों 8,980 का, दिस इज योर रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। तो होगा क्या, अब होगा हमारे पास, अब लॉस हो गया, पैसा कितना था रिवैल्यूएशन का, हम अभी करके आए थे कैलकुलेट, सर हमारे पास था 20,600 रुपया, हमारे पास था दोस्तों 20,600 रुपया बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन अब 8,980 का लॉस हो गया, तो आरआर की वैल्यू कितनी बची,
बी 600 माइनस 8980, ये बची दोस्तों 11620। दिस इज योर आंसर सोल्ड। 11620 बची 31 मार्च 2015 को, और 31 मार्च 2015 को मेरी वैल्यू असेट की कितनी है रिवाइज 114200, एंड मेरी जो खर्चा था P&L में 4 सालों का वो आया मेरा 14620, कब का 4 सालों के बाद का। ओके चलो अब आंसर देखते हैं दोस्तों इसका, बिना आंसर के नहीं होगा। हाउ एंटिटी विल अकाउंट द अबव चेंजेस, ठीक है, इफ इट अडॉप्ट इवैल्यूएशन मॉडल। समझ गए दोस्तों। अब इसने क्या आंसर दिया दोस्तों, आपकी समझ से बाहर होगा कि पता नहीं क्या क्या दे दिया क्या नहीं दिया। आप देखते हैं थर्ड ईयर का क्या किया हुआ इसने दोस्तों। आ गया 31 मार्च 2014, मतलब जब फर्स्ट टाइम इसने रिवैल्यूएशन किया था, मतलब आफ्टर 3 ईयर हमारी यही वैल्यू आई थी 126,600। देखो सर 126,600 हम आए थे लेके वैल्यू 126,600, देखो हमारी वैल्यू थी 126,600, ठीक है दोस्तों 126,600 आ गया। डीकमिस्टिंग लायबिलिटी 11,600, क्योंकि आपकी क्या है लायबिलिटी है 11,600 की, हमने अभी कैलकुलेट की थी क्योंकि 10,000 वो थी, 1,600 रुपए फाइनेंस कॉस्ट थी। रिटेन्ड अर्निंग 10,600 आए थे करके, क्या कैसे 9,000 रुपए 3 साल का डेप्रिसिएशन प्लस 1,600 रुपए की आपकी फाइनेंस कॉस्ट थी। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब ये लॉस दिखा रहा है, बिकॉज ये आपका लॉस ही था। रिवैल्यूएशन सरप्लस ये गलत है दोस्तों, ये आएगा 15,600, ये आएगा 15,600, 5600 नहीं आएगा, ये आएगा 15,600 रुपीज। ओके दोस्तों, अब आते हैं हम 31 मार्च 2015 को। मैंने बताया था कि दिस इज योर 5,000 का गेन हो गया, और 3400 दोस्तों 3420 रुपए का आपका था डेप्रिसिएशन, जो 4th ईयर का था एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, एंड 8980 का दोस्तों आपका लॉस है। देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन को डेबिट किया जा रहा है, और दोस्तों देखो अब 31 मार्च 2015 पे आ चुके हैं, हमारी रिवाइज वैल्यू कितनी है 114200। हम कैलकुलेट करके आए थे 114200, हम देखो 114200 कैलकुलेट करी, और एक्यूमुलेटेड कुछ भी नहीं होगा। डीकमिस्टिंग लायबिलिटी 7200 की, क्योंकि पहले कितनी थी 12,200 की थी, माइनस 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, ये 7200 की आ गई। अब रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी 14,620 का लॉस था, चारों सालों का कंबाइंड मिला के हमने ये भी कैलकुलेट किया था 14,620 का लॉस। ये देखो 9,000 का 3 साल का डेप्रिसिएशन, 1,600 की 3 साल की फाइनेंस कॉस्ट, 600 की फाइनेंस कॉस्ट, 3420 रुपए का आपका था 4th ईयर का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। और दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला था आपका रिवैल्यूएशन जो आया बाद में वो था 11,620, तो 11,620 दोस्तों ये पूरा का पूरा हो गया आपका। इतना लिखने की पता नहीं क्या क्या दिया हुआ राम जाने दोस्तों, हमें इतना कुछ नहीं पढ़ना, हमें अपने कॉन्सेप्ट पर चलना है, अपने लॉजिक्स पर चलना है, और क्वेश्चन को सोल्व करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आने की पूरे चांसेस हैं दोस्तों। ख्याल रखना अपना, एंड टेक केयर दोस्तों। आपके साथ हूं कार्तिक जिंदल आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ आया कॉन्सेप्चुअली तो लाइक करना, अगर कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ आए तो डिसलाइक कर देना दोस्तों, क्योंकि हमें चाहिए कॉन्सेप्ट। एंड कीप लव एफआर विद कार्तिक। जय हिंद दोस्तों, आपका दोस्त कार्तिक।